हनुमान को राजनीति में, हनुमान और सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा, इन तीन आदमियों को राजनीति में कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि जनता इनको बचाती है। वर्तमान हालात में चुनाव हुए तो 4 जातियों का 2% वोट भी गहलोत को नहीं मिलेगा। जाट कुंभ किया गया कि हनुमान बेनीवाल के पैरेलल को नेता ढूंढ ले, नहीं ढूंढ सकेंगे। तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ में कि आपको मतलब साइड मैं गहलोत ने मना कर दिया, नहीं, चंद्रराज जी अंदर आएंगे तो मेरा कद घट जाएगा। मेरा अगर बस चलेगा तो मैं जीवन में किसी जात का विरोध नहीं करूंगा और मैं समर्थन भी करूंगा, और इसीलिए हनुमान बेनीवाल का समर्थन कर रहा हूँ। जन्मदिन दिवस पे बड़ी क्या भीड़ थी, बड़ी क्या भीड़ थी, इतनी भीड़ तो सचिन पायलट बाजारों में जाता जब हो जाती है। केजरीवाल ने कहा बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, क्या हुआ? मैंने कहा केजरीवाल तेरी 5 सीट आएगी और 5 की आई। मैं तो हनुमान के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छुक और संवेदनशील भावना रखता हूँ। मैं चाहता हूँ जाटों में एक पहला आदमी है जो उभरा है इतने वर्षों बाद, जिसमें राजनीतिक क्षमता है। तो भाजपा क्यों छोड़ी? नहीं छोड़ी कब, मैं छोड़ता ही नहीं, इससे मुझे तो निकाला जाता है। कांग्रेस में तो एक सचिन पायलट ही लगता, बस उसको तो बना नहीं रहे। ये नहीं इनके हाथ में है क्या बनाना। पहली बात तो कांग्रेस राज में ही नहीं आएगी, ये सचिन को लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्योंकि अब जो जातियों को अशोक गहलोत की मंशा, इच्छा और भावना का असली परीक्षण करके वो निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि ये इनसे कुछ इन तिलों में तेल नहीं है। मैं जाटों को तो स्पेशली कहूँगा कि अगर तुम्हें एक बार फिर नेता पैदा करना है तो हनुमान बेनीवाल का साथ दो। जो दिखते हैं उनमें से एक भी चेहरा मुझे मुख्यमंत्री के लायक नहीं दिखता है। अब ऐसे तो मोदी चाहे जिसको बढ़ा दे, मोदी ने सुमेधानंद को टिकट दिया ना स्पीकर का, क्या वो चेहरा है एमपी बनने रहा? दे दिया। मैं मेरे दोस्तों की मदद करना चाहता हूँ, सुभाष नेहरिया, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, बहुत जगह मेरे ऐसे दोस्त हैं। अशोक गहलोत जी जब राजनीति में आई नहीं थे और कांच की बोतल में दूध डालकर रबड़ की बीटनी से पीते थे, मैं तब से राजनीति में हूँ। पर आप ताकत दिखा कर लड़ना चाहती हो, वो भी नरेंद्र मोदी को, असंभव। अमित शाह को, असंभव। अगर तुम पायलट को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो तुम्हें एक वोट पायलट समर्थकों का नहीं मिलेगा। इतना कमजोर पायलट नहीं है। अभी तक पायलट ने खुली चुनौती दी, शब्दावली तक, एक्शन में नहीं दी। जिस दिन पायलट एक्शन में चुनौती देगा, इस कांग्रेस को छठी का दूध याद आ जाएगा। मैं सबसे ज्यादा बोलने वाला गुजरात में नरेंद्र मोदी का समर्थक था, क्योंकि मैं पार्टियों से ऊपर नरेंद्र मोदी में आस्था रखता हूँ। भाजपा को कुछ नहीं मानता, भाजपा से मेरे कोई लेन देन नहीं। जोधपुर में विगत चुनाव में इनके पुत्र की 3.5 लाख वोट से आ गई है। क्यों हो गई? क्या वहाँ वैसे सवाल नहीं था? उस एरिया में कितने भी नहीं थे, कितने जाट थे। सवाल ये कि मैंने कांग्रेस छोड़ी कहाँ? मैं कभी कोई पार्टी नहीं छोड़ता। पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को ईर्ष्या होती है मेरी शक्ति। और इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ हैं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी साहब, जो कि राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा अहम रोल रखते हैं और ये बड़े बड़े नेताओं से ताल्लुकात भी रखते हैं और ये कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आइए जानते हैं इनके राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उन सब के बारे में। और अभी ये चर्चाओं में इसलिए भी है कि जो गहलोत सरकार है उनको बजट को लेकर और गहलोत सरकार पर तीखे बयानबाजी को लेकर भी सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं। उन सब के बारे में जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसकी शुभकामनाएं। थैंक यू। और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना बड़ा नेतृत्व दिया गया है जैन समाज के द्वारा? ईश्वर करे आपका चैनल बहुत। मुझे राष्ट्रीय जैन समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया, सोच समझ के किया। आप एक बात देखिए, आप मेरी तरफ देख के बात करते। कोई जमाने में राजस्थान में सर्वाधिक एमपी जैन समाज के होते थे। विदिशा बाड़मेर से था, दारीवाल जी कोटा से थे, मूलचंदा का पाली से था। धीरे धीरे जैन समाज का समय राजनीति में शून्य कर दिया गया। इसलिए जैन समाज ने सोचा, क्योंकि हम केवल जनता की सेवा, मंदिरों की सेवा, धर्म की सेवा, गौओं की सेवा, गौशाला की सेवा, दान पुण्य, इसी कामों में लगे रहते हैं, इसलिए हम लोग पीछे रह गए। अब जब दुनिया में सब लोग अपनी अपनी जाति और संप्रदाय की राजनीतिक उन्नति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे समाज ने कहा कि हमें संघर्षशील आदमी चाहिए। और मेरी आदत संघर्ष की आप जानते हो, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और मैंने स्वीकार की। इस चुनाव में इसका बड़ा भारी असर पड़ेगा, ये आप मान के चलना। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, आप पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, क्या कारण रहा कांग्रेस को? कांग्रेस में तो मैं ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी था।
बिल्कुल। मध्य प्रदेश का प्रभारी था। तब ये तीनों चीफ मिनिस्टर मेरे अधीनस्थ काम करते थे, अजीत जोगी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। मैंने इनके 8 मंत्रियों को डिसमिस किया। उन्होंने एंटी पार्टी करके नरसिम्हा राव के खिलाफ बकवास की थी। हालांकि बाद में कमलनाथ ने माफीनामा लिख के दिया, जो मेरे पास आज भी पड़ा है। सवाल ये कि मैंने कांग्रेस छोड़ी कहाँ? मैं कभी कोई पार्टी नहीं छोड़ता। पार्टियों के वरिष्ठतम नेताओं को ईर्ष्या होती है, मेरी शक्ति और मेरे संतुलन की क्षमता से परेशान होते हैं, तो वो मुझे निकालते हैं। मैं पार्टी छोड़ता ही नहीं। कांग्रेस ने कब छोड़ी? कभी त्यागपत्र दिया है क्या? मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी से त्यागपत्र दिया था। वो सीताराम केसरी के मेरे और गहलोत के बीच जो मानसिक संघर्ष था उसका पक्षपातपूर्ण हुआ, इसलिए दिया पार्टी ने। आपके और बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में ये 19-20 का आंकड़ा कैसे है? त्रिकोणीय ऐसे, मतलब क्या मुकाबला, क्या कारण? मतलब ही नहीं है कोई। अशोक गहलोत जी जब राजनीति में आई नहीं थे और कांच की बोतल में दूध डालकर रबड़ की बीटनी से पीते थे, मैं तब से राजनीति में। सबसे पहले अशोक मेरा ही समर्थन लेके लिया, मैंने दिया भी था। आई थॉट इज इंटेलिजेंट। मेरे कैलकुलेशन सही नहीं होते हैं कई बार। अब हमारा डिफरेंस हो गया, मगर मैंने उन पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। अब राजनीति में विरोध होता है तो होगा, क्यों नहीं होगा? हम जोधपुर के रहने वाले हैं। इसकी इच्छा के खिलाफ मैं 2 बार कैबिनेट मंत्री बना, ऑल इंडिया का सेक्रेटरी बना। अशोक ने किसी को पनपने नहीं देने की नीति अपनाई और फेल हुई। वरना आज तक यहाँ पर कोई जाट तो मुख्यमंत्री बनता। जाट समाज हमेशा आरोप लगाता है, सही लगाता है। मेरे को नाथुराम मिर्जा ने जाट समाज में भ्रष्ट होने के बावजूद एडॉप्ट किया था और घोषणा की थी कि मैं चंद्रराज सिंह चौधरी का खिताब देता हूँ। मैं तब से जाट नीति से जुड़ा हूँ। ये जाट नीति का ही मेरे संबंध थे कि 2003 में जिस नागौर में एक भी सीट पर दारू सिंह शेखावत नहीं जीते, 10 में से 9 लाया। मैं अपने व्यक्तिगत संबंधों से लाया, नाथुराम जी मिर्जा के कारण लाया। मैं नाथुराम जी द्वारा जाटों में पोषित था। और राजपूतों में कल्याण सिंह खालवी की पत्नी यानी लोकेंद्र की माता जी मेरे राखी बांधती थी, तो उनको मामा, वो भी जो मामा कहते थे लोकेंद्र जी, दुर्भाग्यवश आज वो दुनिया में नहीं है, मगर उनकी भी क्षमता का भाजपा ने पूरा उपयोग नहीं किया। इन सभी स्थितियों को देखते हुए बात तय है कि मैं राजनीति के अंदर कड़ी लड़ाई लड़ता हूँ। समर्पण मेरी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है, संघर्ष मेरी डिक्शनरी का पर्यायवाची है। और मैं आपसे आज कह रहा हूँ, वर्तमान हालात में चुनाव हुए तो 4 जातियों का 2% वोट भी गहलोत को नहीं मिलेगा। गुजरात तो 1% भी नहीं मिलेगा। जाटों का 5% नहीं मिलेगा। राजपूतों का 2% नहीं मिलेगा। इनका एक भी आदमी नहीं है। और इस बार वैश्य समाज मैं विद्रोह करूंगा गहलोत के खिलाफ, क्योंकि मेरा विरोध है। वो मेरे आदमियों का विरोध करेंगे, मैं उनका करूंगा। इससे कोई दुश्मनी की बात नहीं है। ये तो राजनीतिक खिलाड़ियों का खेल है। खेलता है तो मैं भी खेलता हूँ। इसके एक उदाहरण, जोधपुर में विगत चुनाव में इनके पुत्र की 3.5 लाख वोट से हार हुई है। क्या हो गई? क्या वह वैसे समाज नहीं था? उस एरिया में कितने बिश्नोई थे, कितने जाट थे? वो मलखान था, मलखान का बेटा था, राम सिंह का परिवार था, परशुराम का परिवार था। जाटों की बहुत बड़ी संख्या थी, फिर भी इतनी बुरी हार। क्योंकि अभी जो जातियों को अशोक गहलोत की मंशा, इच्छा और भावना का असली परीक्षण करके वो निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि ये इनसे कुछ, इन तिलों में तेल नहीं है, इनसे कुछ हार आ रहे हैं। इसलिए जातियाँ विरोध में हुई है। जातियाँ कभी किसी के विरोध में नहीं होती है। ये पहला मौका है जो व्यक्ति विरोध की राजनीति में राजस्थान तड़पेगा और कांग्रेस की वो दुर्गति होगी कि 20 से 25 से ज़्यादा सीट नहीं आई। हाल ही में बजट पास हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में बहुत सी घोषणाएं की हैं। यूँ कहीं प्रदेश यानी देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। और अभी तो जिलों की घोषणा की है, जैसे एक डायलॉग चल रहा है कि जिले बांटते हैं, प्लॉट बांटते हैं। क्या बात करते? एक बात बताओ, अशोक गहलोत ने पहले भी घोषणाएं की थी। पिछले 2000 जब इनके 21 सीटें आई थी तो कम घोषणाएं की थी। क्या हुआ उन घोषणाओं का? घोषणाओं का मूल्य नहीं होता, घोषणा इंप्लीमेंट होती है, उसका असर होता है। और फिर घोषणाएं करने में क्या है? ये तो मुख्यमंत्री की ड्यूटी है। फंड है तो बांटेगा, फंड है तो खर्चेगा। आप पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा, मैं सबसे ज़्यादा बोलने वाला गुजरात में नरेंद्र मोदी का समर्थक था, क्योंकि मैं पार्टियों से ऊपर नरेंद्र मोदी पर आस्था रखता हूँ। भाजपा को कुछ नहीं मानता, भाजपा से मेरा कोई लेन देन नहीं, लेकिन राष्ट्रीय हित में मैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला। मैं आपको बता दूं, वहाँ पर इन्होंने बहुत बांटा। केजरीवाल ने कहा बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे। क्या हुआ? मैंने कहा केजरीवाल से 5 सीट आएगी और 5 सीट आएगी। ये जनता भिखमंगी नहीं है, जनता भिखारी नहीं है। वो प्राप्ति से राजनीतिक सौदा नहीं करती है। प्राप्ति अपनी जगह होती है,
राजनीति अपनी जगह होती है। अभी तो अशोक गहलोत ये कह देता कि आपके घरों में रोज सुबह टिफिन पहुंच जाएगा, तो भी इसकी 20 सीट आती। ये कुछ होना जाना नहीं है। अब सबसे ज्यादा लोकप्रिय कांग्रेस में सचिन पायलट है। जिस ढंग से उसकी अवहेलना की गई, क्या ये उचित है? क्या धृतराष्ट्र की तरह सोया हुआ है कांग्रेस का आला कमान? पहले वाला भी और वर्तमान भी। अनुराधा हीनता देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। पायलट की भीड़ में भीड़ आती है तो ताली बजाता है। अरे भाई, ये भीड़ तो हमको वोट क्यों देगी? अगर तुम पायलट को सर्टिफाई नहीं करोगे तो तुम्हें एक वोट पायलट समझ का नहीं मिलेगा। इतना कमजोर पायलट नहीं है। अभी तक पायलट ने खुली चुनौती दी, शब्दावली तक एक्शन में नहीं दी। जिस दिन पायलट एक्शन में चुनौती देगा, इस कांग्रेस को छठी का दूध याद आ जाएगा। आप भाजपा से ही जुड़े हुए हो, फिर आप मंत्री भी रहे हो, तो भाजपा क्यों छोड़ी? मैं छोड़ी कब? मैं छोड़ता ही नहीं। इससे मुझे तो निकाला जाता है। हाँ, इससे बाद में जेडीयू का मेरी क्षमता इतनी है कि जो वरिष्ठ नेता होता है वो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है, निकाल देता है। मैं अपील करता नहीं, मैं जाता हूँ दूसरा रास्ता पकड़ लेता हूँ। दोनों पार्टियों को छोड़ के मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव हो गया, जो एनडीए का सबसे बड़ा घटक था। तो मैंने उसमें काम किया, वही मैंने छोड़ी नहीं। शरद यादव गए तब मुझे छोड़नी पड़ी। मैं उमा भारती की पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, मैंने छोड़ी नहीं। उमा भारती ने पार्टी खत्म कर दी। मैं एक रास्ते का पिछलू नहीं हूँ। सच कहना मेरी आदत है। मैं जिस पार्टी में रहूंगा, अगर उसके नेता गड़बड़ करेंगे तो मैं उनकी आलोचना करूंगा। ये आलोचना नेताओं को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मेरी छुट्टी करते हैं और मैं मुस्कुरा के अलग होता हूँ। भाजपा के प्रदेश में राजस्थान में 2 गुट बटे हुए हैं, सतीश पूनिया का गुट और वसुंधरा राजे। वसुंधरा गुट ही नहीं है कोई। आपको बड़ी गलत फहमी है। कौन सा गुट है वसुंधरा का? वसुंधरा अपने 5 आदमियों का नाम बता दे और मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम्हारे सामने भाजपा का टिकट और वसुंधरा के आशीर्वाद रखा जाए तो किसको लोगे? 5 में से 5 बोलेंगे हम बात कर। अभी जन्मदिन दिवस पे बड़ी क्या भीड़ थी? बड़ी क्या भीड़ थी? इतनी भीड़ तो सचिन पायलट बाजारों में जाता जब हो जाती है। और क्या हुआ उस भीड़ के अंदर? आज मैं तो वसुंधरा जी का धर्म भाई, राखी मान भाई, 25,000 लोगों में राखी माननी है। मैं उनके प्रति बुरा सोच नहीं सकता। मैं आज भी कहता हूँ, अगर वसुंधरा जी आपको राजस्थान में आना है मुख्यमंत्री पद पर, तो आपको अब इस स्थान नरेंद्र मोदी का समर्थन प्राप्त करना ही होगा। बिना इस समर्थन के भाजपा में किसी का निवेश नहीं होगा, परिवेश नहीं होगा और भाजपा में स्थान नहीं मिलेगा। इस बात को कहते कहते मैं थक गया हूँ। तो शायद वसुंधरा जी अन्य समर्थक इस बात को स्वीकार नहीं करते, अलग शक्ति दिखाते हैं, लेकिन शक्ति उसे दिखाइए जो शक्ति का कायल हो। आप किसको शक्ति दिखाओगे? नरेंद्र मोदी के ओंकार पर अरबों लोग खड़े हैं, आप किसको शक्ति दिखाए? कौन कहेगा? मैं फिर आपको बैंक के नाते कह रहा हूँ, आप आइए, आप दिल्ली बैठिए और आला कमान को कन्विंस करिए, आपके लोग जाएं और आपकी पैरवी करें। ये तो समझ में आता है। पर आप ताकत दिखा कर लहराना चाहती हो, वो भी नरेंद्र मोदी को। असंभव। अमित शाह को असंभव। ये असल कोई भी आदमी ये प्रैक्टिस करता है। अभी राजस्थान में आप देखें तो हर समाज के महाकुंभ, महापंचायतें, महासम्मेलन हो रहे हैं। आप जैन समाज के अध्यक्ष हो। ये समाजों के सम्मेलन चुनाव के समय क्यों हो रहे हैं? बड़ी गलत। ये चुनाव के समय नहीं हो रहे, इनको नेता की तलाश है। जाट कुंभ किया गया कि हनुमान बेनीवाल के पैरेलल को नेता ढूंढने, नहीं ढूंढ सकेंगे। आप मुझे 50 सम्मेलन कर लेंगे, नाथुराम मिर्जा पैदा कर देंगे। ब्राह्मण 50 सम्मेलन के जन्म व्यासा देश जोशी पैदा कर देंगे। आप बताइए ना मेरे को। राजपूत 50 सम्मेलन करेंगे, धनुष शेखावत पैदा कर देंगे? नहीं कर सकते। ये गलतफहमी है। ये इसके आयोजक अपनी क्षमता दिखाने के लिए करते हैं, आना जाना कुछ नहीं। ये मारवाड़ी में कहावत है, खाया पिया बिल, प्लेट फोड़ी चाराने का बिल। वो इनकी स्थिति है। असल में नेता जन्म से होता है, उतना जन्म में नेतागिरी की भावना होती है, तब समाज उसको आगे ला पाता है। इन सम्मेलनों का कोई अर्थ नहीं होगा। और जहाँ तक हमारे वैश्य समाज का बात, तो रोज ही सम्मेलन, हर बाजार में लाखों जैन एक साथ रहते हैं, रोज ही मिलते हैं। हमें सम्मेलन की जरूरत नहीं है, हमें जोड़ तोड़ की जरूरत है। मैंने इस बार बात की है कई लोगों से कि हमारे समाज के लोगों को और कौन सा समाज जिता सकता है। अगर वो हमारे को 10 जगह मदद करेगा, हम जैन समाज और वैश्य समाज उसकी 90 जगह मदद करेंगे। ये सौदेबाजी हो सकती है तो हमारे 25-30 विधायक आएंगे, ज़्यादा हम ला नहीं सकते और बिना समझौते के आ नहीं सकते। अपनी कमजोरी और क्षमता हम दोनों को जानते हैं। राजस्थान में 2 पार्टियां हैं जो मुख्य धारा में, कांग्रेस और बीजेपी। इसके अलावा एक तीसरी पार्टी भी 2018 में बनी, हनुमान बेनीवाल की। क्या लगता है हनुमान बेनीवाल की पार्टी का भविष्य? यंग मैन डूइंग वेल,
राइजिंग इन पार्टियों को जरूरत थी तो हनुमान को टिकट दिया ना, फिर मदद की ना बीजेपी ने, फिर कर लेंगे। हनुमान को राजनीति में, हनुमान और सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा, इन 3 आदमियों को राजनीति में कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि जनता इनको बचाती है, इनके पीछे जनता है। इसलिए इन तीनों का बने रहना, प्रोग्रेस करना जरूरी है। मैं तो हनुमान के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छुक और संवेदनशील भावना रखता हूँ। मैं चाहता हूँ जाटों में एक पहला आदमी है जो उभरा है इतने वर्षों बाद, जिसमें राजनीतिक क्षमता है। इसी प्रकार गुर्जरों में सचिन पायलट उभरा है, इसी प्रकार अलग अलग जातियों में अलग लोग उभरे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वैश्य समाज को वो नेतृत्व दे सकूँ कि हमारी गिनती भी महत्वपूर्ण लोगों में आ जाए। तो ये हम करेंगे, ये प्रयास करना अपराध नहीं है, ये हमारा हक है। 2023 के चुनाव में अगर आपके समर्थन से किसी को सहयोग मिलता है, हनुमान बेनीवाल है, सचिन पायलट है, ये तो कांग्रेस बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल अलग अपना मोर्चा बनाया है, किसको समर्थन करेंगे? ये तो डिबेट करेगा वैश्य समाज के साथ कौन कैसा बर्ताव रखता है उसका। ये बात भी सरकार देखो, ये इसी कमरे में बनी थी। ये चुनाव के 15 दिन पहले आया था अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, चित्र देख लो आप। हमने बनाई क्योंकि हमारा उसमें बीजेपी और वसुंधरा से विरोध था। अगर विरोध नहीं होता तो हम हमारे 5-6 एमएलए उनको दे देते। ये राजनीति गिव एंड टेक का खेल बढ़िया करता नहीं है, मैं करता हूँ। इसलिए अब बढ़ियों की राजनीति को अलग दिशा मिलेगी और फुल गिव एंड टेक की राजनीति करेगा वैश्य समाज। ये आप कागज पे लिख लो। हमारे हर जगह निजी मित्र हैं। सीकर में अगर आज मेरा मित्र सुभाष लड़ता है चुनाव, हम किसी हद तक उसके साथ जाएंगे? जरूर थोड़ी कि नहीं जाएंगे। हम पार्टियों से बंधे हुए नहीं है, व्यक्तियों से बंधे हुए। व्यक्तियों का बनना ही हमारा गुण है, और हम पार्टियों से बन जाएंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। टिकट हार देगी पार्टी वाले, हम क्या करेंगे? मैं इंडिविजुअल्स का ग्रुप बना के एक जीतने लायक अच्छे उम्मीदवार जिनकी अवहेलना की गई है, पार्टियों ने जिनको मौका नहीं दिया, उनको एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। सफल होता हूं तो बहुत ज़्यादा है, असफल होता हूं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। आप बता रहे हो कि इसी कमरे में सरकार बनी थी 2018 की, अशोक गहलोत और वो सारे, अहमद पटेल यहाँ, तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ में कि आपको मतलब साइड? नहीं, गहलोत ने मना कर दिया। मेरे सामने अहमद पटेल ने कहा था कि इनके समर्थन में मेहरबानी से सरकार बनाई है, हमें इनका उचित होना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, चंद्रराज जी अंदर आएंगे तो मेरा कद घट जाएगा, इसलिए फिर इसके बेटे के कारण इसका कद घटा। आपको पार्टी से बाहर कर दिया? पार्टी में था ही नहीं है। अंदर जा रहे थे आप? मैं जा ही नहीं रहा था। मैं जाने का तो प्रश्न दिमाग से निकाल दो। मेरे पास 2 पद है, पूर्व कैबिनेट मंत्री और चाणक्य। ये पद क्या मुझे मोदी दे सकता है? छीन सकता है? सोनिया छीन सकती है? मैं तो पूर्व कैबिनेट मंत्री मरूंगा जब तक रहूंगा। और चाणक्य मुझे जनता ने नाम दिया है, मैं इनमें सेटिस्फाइड हूँ। इस पद की इच्छा आकांक्षा ही नहीं है मेरी, मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैं मेरे दोस्तों की मदद करना चाहता हूँ। सुभाष मेहरिया, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, बहुत जगह मेरे ऐसे दोस्त हैं। कोटा में मेरे बहुत दोस्त हैं, वो कोटा में भी बहुत लोग हैं। हमारे 5 एमएलए कोटा में, आप भी 4 एमएलए हमारे कोटा में है। मैं किसी भी तरह 25 एमएलए वैश्य समाज के लाऊंगा, और तब वैश्य समाज के आदेश से उनके हित में कॉम्प्रोमाइज करूंगा। 2023 के चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन लगता है आपको? आप मानोगे नहीं, जो दिखते हैं उनमें से एक भी चेहरा मुझे मुख्यमंत्री के लायक नहीं दिखता है। अब ऐसा तो मोदी चाहे जिसको बढ़ा दे। मोदी ने सुमेधानंद को टिकट दिया ना सीकर का, मेरा परिवार को छोड़कर, क्या वो चेहरा है एमपी बनने लायक? दे दिया। ये तो मोदी जी की मर्जी है और अमित शाह की मर्जी है। चेहरा जरूरी नहीं है, चेहरा कतई जरूरी नहीं है। जिस पर हाथ धरेंगे वो चेहरा बन जाएगा। अब यहाँ कई नाम आते हैं चलते हैं। अब पुराने लोगों में वो माथुर बच गया है और तो कोई है नहीं। वो माथुर को संग बनाना नहीं चाहता है। गजेंद्र के खिलाफ अशोक गहलोत ने मोर्चा खोल के शिकायतें कर रखी है। ओम बिरला तहसील कोटा तहसील के बाद लोकप्रियता 0/0 है। कैसे बनेंगे ये लोग? कोई आदमी लाएंगे जो पुराना हो। सतीश पूनिया है ना जाटों? सतीश पूनिया जाटों में सती का व्यक्तित्व तो नहीं बना। अगर यही सतीश पूनिया व्यक्तित्व का धनी होता तो जाटों का हक था, जाटों को बनना चाहिए था। मेरा अगर बस चलेगा तो मैं जीवन में किसी जाट का विरोध नहीं करूंगा और मैं समर्थन भी करूंगा, और इसीलिए हनुमान बेनीवाल का समर्थन कर रहा हूँ। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। कांग्रेस में कौन लगता है गहलोत के अलावा? कांग्रेस में तो एक सचिन पायलट ही लगता बस। उसको तो बना नहीं रहे ना। ये नहीं, इनके हाथ में है क्या बनाना? पहली बात तो कांग्रेस राज में ही नहीं आएगी। ये सचिन को लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये बजट की घोषणा है, इसके ऊपर रिपीट करना चाहते हैं ना कांग्रेस? काहे की रिपीट करेंगे? 25 या वो 26 आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे, और क्या है? कुछ भी नहीं है।
जीरो। दिस कांग्रेस इज जीरो, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग इन कांग्रेस। आप एक तरफ तो मोदी और अमित शाह की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? मोदी को राष्ट्रीय हित में तारीफ करता हूँ, पार्टी के नाते नहीं करता हूँ। मोदी की मेरी प्रशंसा केवल देश हित में है। राष्ट्र और सेना को उसकी जरूरत है, शक्ति को उसकी जरूरत है, राष्ट्रीय विकास को उसकी जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उसकी जरूरत, इसलिए मोदी की सब पसंद करता हूँ। और अमित शाह की इसलिए करता हूँ कि वो मोदी के मेन सिपर सालार हैं, वो मोदी की ताकत बढ़ाते, इसलिए करता हूँ। मैं पार्टी के आधार पर नॉट फॉर बीजेपी एंड मोदी, नॉट फॉर अमित शाह और एनीबडी एल्स, कांग्रेस या नॉट फॉर सोनिया, नॉट फॉर एनीबडी, ओनली फॉर माई फ्रेंड्स, माई पीपल एंड दोज हु आर डिजर्विंग पीपल, उनके लिए मैं बोलता हूँ। राजस्थान में बात करें चुनाव को, तो बहुत हो गया। आप सरकार आपको मतलब ऐसे कुछ कहती नहीं है? आप सरकार पे मतलब ऐसे लांछन वगैरह बहुत सी चीजें। मेरा काम है, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, मेरा क्या बोलने का। मैं कोई आरोप लगाता नहीं, अगर कोई आरोप लगाता तो मेरे पर अभी तक डिफेमेशन के 50 मुकदमे बन गए होते। मैं बोलता ही नहीं, किसी पर व्यक्ति का आक्षेप लगाता नहीं, पार्टी हित की बात करता हूँ। सर आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ भाइयों, अच्छा आदमी देख के जिताओ, यह जरूरी है पार्टी का हो तो। अगर आप पार्टी के संबंधी तो रहो, कांग्रेस पे रहो, बीजेपी, लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी आता है इन दोनों पार्टियों से इतर, उसको पहले मत दो, उसका पहला हक बनता है। और मैं जाटों को तो स्पेशली कहूँगा कि अगर तुम्हें एक बार फिर नेता पैदा करना है तो हनुमान बेनीवाल का साथ दो। राजपूतों को मैं कहूँगा अगर आपको नेता पैदा है तो सोए हुए किसी राजपूत को लाओ, क्योंकि अभी राजपूतों में स्टेट लेवल का कोई लीडर नहीं दिख रहा है मेरे को। सब जो है वो नरपत सिंह राजी वगैरह ये है नहीं। ये अगर आते मैदान में तो बात कुछ और होती। तो कहा जाए, गुजरों में केवल और केवल सचिन पायलट का नाम लिया जा सकता है। वैसे समाज में कौन आए ये मैं तब तय करूंगा जब मेरे समर्थन से कितने विधायक बनते हैं और वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। उल जलूल बकवास करने की आदत नहीं है मेरी। जी, तो ये थे हमारे साथ चंद्रराज सिंघवी साहब, जो कि अपनी तेज तर्रार आवाज़ के लिए जाने जाते हैं और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने बेबाक तरीके से सवालों के जवाब दिए। आप